हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल तरसीम सर्च ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सोसाइटी के रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। जो इस चैनल पर मैंने जेकेएसएसबी सुपरवाइज़र फीमेल सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी आई है उसके रिलेटेड जो सिलेबस है सोशोलॉजी का, उसकी एमसीक्यू सीरीज शुरू की हुई है। इसमें मैं टॉपिक वाइज आप सब लोगों को हर एक टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ और मैंने कहा है कि मैं 100+ हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज़ करवाऊँगा और पूरा का पूरा सिलेबस एमसीक्यूज़ की फॉर्म में कवर करूँगा और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी आप सब लोगों को लेक्चर इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, जो भी आज हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। तो आज इस वीडियो में मैं सोसाइटी के रिलेटेड एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। कम्युनिटी के बेसिस पर मैंने एमसीक्यूज़ डाल लिए हुए हैं। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, इन सोशोलॉजी सोसाइटी रेफर्स टू। सोशोलॉजी में सोसाइटी को हम क्या कहते हैं गाइज? मेंबर ऑफ अ स्पेसिफिक इन ग्रुप्स, पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंट्रैक्शन, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल्स और पीपल विद लॉज एंड कस्टम। सो गाइज, इनमें से कौन सी जो होगी वो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी सोसाइटी की सोशोलॉजी के अकॉर्डिंगली? तो सो गाइज, इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो रहेगा वो इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंट्रैक्शन। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर सेकंड की। सोसाइटी इज द टोटल सोशल हेरिटेज ऑफ फोक वेज, मोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हैबिट्स, सेंटिमेंट्स एंड आइडियल्स। दिस इज डैश व्यू ऑफ सोसाइटी। कहते हैं सेकेंड एमसीक्यू में कि सोसाइटी जो होती है हमारी वो टोटल सोशल हेरिटेज होता है, फोक वे का, मोर्स का, इंस्टीट्यूशंस का और हैबिट्स का और सेंटिमेंट्स का और आइडियल्स का। ये जो व्यू है सोसाइटी को लेकर, ये जो व्यू है, ये कौन सा व्यू है सोसाइटी का? स्ट्रक्चरल व्यू है, कल्चरल व्यू है, फंक्शनल व्यू है या नन ऑफ दीज? सो गाइज, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्ट्रक्चरल व्यू। दिस इज द स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ द सोसाइटी। चलिए उसके बाद हम थर्ड एमसीक्यू की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ द सोसाइटी? अभी हम स्ट्रक्चरल व्यू की बात की हमने, तो थर्ड एमसीक्यू उसके रिलेटेड ही पूछा हुआ है कि जो स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी है वो किसने दिया हुआ है? ड्रंकिम ने, गिडिंग्स ने, मैक्लिवर ने या फिर कोली ने? सो गाइज, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर हमारा पास रहेगा ऑप्शन नंबर, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज गिडिंग। द स्ट्रक्चर व्यू ऑफ सोसाइटी वाज गिवन बाय गिडिंग्स। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ एमसीक्यू की। हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द फंक्शनल व्यू ऑफ सोसाइटी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से फंक्शनल व्यू ऑफ सोसाइटी किसने दिया हुआ है? गिडिंग्स ने, अगस्ट कॉम ने, पार्सन ने या स्पेंसर ने? सो गाइज, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा पार्सन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा पार्सन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो फंक्शनल व्यू ऑफ सोसाइटी है वो किसने दिया हुआ है गाइज? फंक्शनल व्यू ऑफ सोसाइटी दिया हुआ है पार्सन्स ने। सो गाइज, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशन। किसने कहा था कि सोसाइटी जो है वो एक वेब है, एक जाला है सोशल रिलेशन का? एमसीक्यू नंबर 5 जो है हमारा, ये गाइज ये बहुत ही फेमस जो है सोशोलॉजी में, इन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं, इनका नाम है मैक्लिवर। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैक्लिवर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन अ टाइप राइटर्स एंड अ डेस्क कैन बी कॉल्ड। कहते हैं जो एक टाइप राइटर और डेस्क के बीच में जो क्या होता है, डेस्क के बीच में एक रिलेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल रिलेशन होता है, कल्चरल रिलेशन होता है, फिजिकल रिलेशन होता है या फिर स्ट्रक्चरल रिलेशन होता है? सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज फिजिकल रिलेशन। द रिलेशन बिटवीन द राइटर एंड द डेस्क इज द फिजिकल रिलेशन। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द रिलेशन बिटवीन फायर एंड स्मोक इज नॉट अ सोशल वन एज द वेरी रिलेशनशिप इज नॉट इन एनी वे डिटरमाइंड बाय। कहते हैं जो रिलेशनशिप होता है फायर और स्मोक के बीच में वो सोशल वन नहीं होता है, क्योंकि ये जो वेरी रिलेशनशिप होता है, ये जो रिलेशनशिप होता है इज़ नॉट इन एनी वेज डिटरमाइंड बाय, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो होता है वो किसी तरीके से भी किस ऑप्शन के रिलेटेड डिटरमाइंड नहीं होता है। कॉपरेशन, म्यूचुअल अवेयरनेस, इंट्रैक्शन या फिर सोशल कंपल्शन। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज म्यूचुअल अवेयरनेस। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 की, अकॉर्डिंग टू गिडिंग सोसाइटी रेस्ट ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गिडिंग के अकॉर्डिंगली सोसाइटी जो होती है वो क्या कैसी होती है, म्यूचुअल कॉपरेशन, एल्टोरिज्म, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड या फिर फोक वे एंड मोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 6। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। नीचे दिए गए ऑप्शन में से इनकरेक्ट मैच को निकालिए। गिडिंग्स ने स्ट्रक्चर व्यू ऑफ सोसाइटी दिया है क्या, कोहली ने सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप कहा है क्या। सो गाइज ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा था अभी अभी। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास जो बी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप किसने कहा है, मैक्लेवर ने। सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है यहीं से जो है ये वाला मैच जो है वो इनकरेक्ट है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, मैन इज अ सोशल एनिमल हु सेड दिस। क्वेश्चन नंबर 10, आदमी जो है एक सोशल एनिमल है, ये किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास राइट आंसर रहेगा गाइज, मैन इज अ सोशल एनिमल सेड बाय, मैन इज अ सोशल एनिमल ये किसने कहा था हमारे पास, ये कहा था आई थिंक 10 के बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन है, फ्रेड या एरिस्टोटल में से होगा। सो गाइज इसको आप चेक कर लेना एक बार, फ्रेड या एरिस्टोटल में से होगा एक। आई थिंक दिस इज द एरिस्टोटल, एरिस्टोटल नहीं कहा होगा ये। चलिए देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन सेल उसे हम क्या कहते हैं। सो गाइज सेल से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। सो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑर्गेनिज्म। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, हु हैज़ कंपेयर्ड सोसाइटी विद एन ऑर्गेनिज्म। नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है कि सोसाइटी को किसने ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास स्पेंसर। स्पेंसर इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 की, पेट्रार्कल थ्योरी हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय। पेट्रार्कल थ्योरी कौन सी, पेट्रार्कल सोसाइटी क्या होती है गाइस, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो पेट्रार्कल थ्योरी जो है वो किसने प्रोपाउंड की है, टेलर ने, हेनरी मिने ने, एरिस्टोटल ने या फिर मॉर्गन ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा हेनरी मिने ने पेट्रार्कल थ्योरी को क्या किया, प्रोपोगेट किया हुआ है, प्रोपाउंड किया हुआ है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू डैश थ्योरी इंडिविजुअल मेड अ म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड क्रिएटेड सोसाइटी। कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि इंडिविजुअल जो होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या करता है, बनाता है और सोसाइटी को क्रिएट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा सोशल इंट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, अकॉर्डिंग टू डैश द लाइफ ऑफ मैन वाज सॉलिडेटरी पुअर नास्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट। कहते हैं किसने ये कहा था, जो लाइफ ऑफ मैन होती है वो सॉलिडेटरी पुअर नास्टी ब्रूटिश और शॉर्ट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से तो किसी ने नहीं कहा था। सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, सोसाइटी इज नॉट अ मेक बट अ ग्रोथ। सोसाइटी इज नॉट अ मेक बट अ ग्रोथ, दिस व्यू इज रिलेटेड टू, ये व्यू किसके रिलेटेड है, पेट्रार्कल थ्योरी, मेट्रार्कल थ्योरी, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी या फिर एवोल्यूशनरी थ्योरी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा दिस व्यू इज रिलेटेड टू एवोल्यूशनरी थ्योरी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। इस एमसीक्यू का हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की, एनिमल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन डैश वेयर ह्यूमन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन डैश। एनिमल सोसाइटी जो होती है वो किस पर बेस्ड होती है और ह्यूमन सोसाइटी जो होती है वो किस पर बेस्ड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर एनिमल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट वेयर एज ह्यूमन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन रीजन्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करेंगे। अभी हमारा ये कौन सा एमसीक्यू है, अब हमारे पास ये था 17th नंबर का। अब हम बात करते हैं 18th एमसीक्यू की, डैश द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न्स टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। कौन सा प्रोसेस जो होता है जिसके अंदर इंडिविजुअल लर्न करता है कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोशलाइजेशन। ओके ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, सोशलाइजेशन इज अ मैटर ऑफ। सोशलाइजेशन जो होता है वो किसका मैटर होता है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ए, दैट इज सोशलाइजेशन इज अ मैटर ऑफ लर्निंग। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, सोशलिटी इज अ डैश एंड सोशलाइजेशन इज अ डैश। कहते हैं सोशलिटी क्या होती है और सोशलाइजेशन क्या होती है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा सोशलिटी इज क्वालिटी एंड सोशलाइजेशन इज अ
प्रोसेस। सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देन उसके बाद हम बात करते हैं द सोशल ऑर्डर इज मेंटेन लार्जली बाय, सोशल ऑर्डर को लार्जली कौन मेंटेन करता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा सोशलाइजेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन मे बी परसेप्चुअल और डैश, जो इमिटेशन का प्रोसेस होता है परसेप्चुअल भी हो सकता है या फिर और क्या हो सकता है, कॉन्शियसनेस, डेलिब्रेट, स्पॉन्टेनियस या फिर आइडियनेशनल। सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा आइडियनेशनल, ओके, आइडिएशनल, नॉट नेशनल, आइडिएशनल। सो चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करता है, डैश इज द प्रोसेस बाय ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन विच हैज़ नो लॉजिकल और सेल्फ एविडेंस। ये वो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का जिस कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन का जिसका ना तो कोई लॉजिक होता है ना ही सेल्फ एविडेंट होता है, ना सेल्फ एविडेंट बेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सजेशन। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, when the child attempt to walk with a stick like his father he is following dash a factor। जब एक बच्चा जो होता है अपने बाप की तरह अपने when child attempt to walk with a stick like his father, जब स्टिक उठाकर बच्चा अपने बाप की तरह चलना की कोशिश करता है या फिर उनके कदमों पर चलने की कोशिश करता है, सो ही इज़ फॉलोइंग डैश अ फैक्टर। तो कौन से फैक्टर को क्या करता है उस समय फॉलो करता है? सो गाइज वो क्या करता है, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इमिटेशन का मीन्स होता है कॉपी करना। देन उसके बाद हम बात करते हैं डैश इज द मीन ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कल्चर ट्रांसमिशन का कौन सा जरिया होता है? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा लैंग्वेज, लैंग्वेज इज द मीन ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, तो डैश ऑफ अ पर्सन इज दैट ही कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कंसीव हिमसेल्फ टू बी। सो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेल्फ। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या रहेगा, क्या है हमारे पास 27, द कंसेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ हैज़ बीन गिवन बाय। ये जो लुकिंग ग्लास सेल्फ का कंसेप्ट है ये किसने दिया हुआ है? मीड ने, गिडिंग्स ने, कोले या ना कोले ने या मैक्लेवर ने? सो गाइज 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोले ने जो है ये कंसेप्ट दिया हुआ है लुकिंग ग्लास सेल्फ का। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे। आज की इस वीडियो में हमने 27 MCQs जो हैं सोसाइटी के रिलेटेड डिस्कस कर दिए हुए हैं, और भी मैं इसके रिलेटेड सोसाइटी के रिलेटेड MCQ लेकर आऊँगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया मैं हर एक टॉपिक के 100+ MCQs करवाऊँगा। ये सीरीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। JKSSB जो फीमेल सुपरवाइजर्स की तैयारी कर रहे हैं, और सोशोलॉजी का आप लोगों को पता ही है सिलेबस उसमें गेम चेंजिंग सिलेबस है। सो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सीरीज़ को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को मैक्सिमम, और हाँ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के रिलेटेड MCQs लेकर आऊँगा, या फिर सोसाइटी के रिलेटेड ही और MCQs लेकर आऊँगा। हर एक टॉपिक के 100 MCQs जो होंगे इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए गाइज आज की इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू।